हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है आज का, हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र। देखिए, आज इस समय हैदराबाद काफ़ी चर्चा में है, चाहे वो सम्मान को पा करके हो, ग्रीन पुरस्कार पा करके हो या विश्व नवाचार के केंद्र के लिए हो। तो यहाँ से प्रश्न तो आएगा, किस एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए ये तो नहीं कह सकता, लेकिन यूपीपीएससी में भी आ सकता है, यूपीएससी में भी आ सकता है कल्चर को लेकर के, और अदर स्टेट एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो इससे तैयार रहें एकदम। हैदराबाद में नवाचार केंद्र खोला गया है भारत की अग्रणी नवाचार और स्टार्टअप उत्प्रेरक टी हब के द्वारा। हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। याद रहे, विश्व का सबसे बड़ा। नवाचार केंद्र खोला गया है। कहाँ पे खोला गया? हैदराबाद में टी हब के द्वारा। टी हब के द्वारा खोला गया है। बिजनेस इनक्यूबेटर संगठन टेक्नोलॉजी हब यानी टी हब के नेतृत्व में यह तैयार किया गया है। बिजनेस इनक्यूबेटर संगठन टेक्नोलॉजी हब। इसकी स्थापना कब हुई थी टी हब की? 2015 में। 2015 में टी हब की स्थापना हुआ था। उद्देश्य भी था नवाचार को बढ़ावा देना। इसके फोकस क्षेत्र में है ई वाहन, ई वाहन का निर्माण करना, मोबिलिटी, हेल्थ टेक, एंटरप्राइज टेक, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके जो फोकस क्षेत्र होंगे वो इसी बिंदु पर आधारित होंगे। ई वाहन क्षेत्र, मोबिलिटी, हेल्थ टेक, इंटरप्राइज टेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इस पे फोकस किया जाएगा। यानी हैदराबाद जो है अब नवाचार केंद्र इस तरह से बन जाएगा कि पूरे विश्व के मार्केट से सबसे बड़ा मार्केट भी ये होगा, और यहाँ पर मेक इन इंडिया के आधार पर, मेक इन इंडिया के आधार पर कार्य किया जाएगा। अगला पॉइंट है एशियाई चैंपियनशिप। एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2022 ये कहाँ पे किया गया? बहरीन के मनामा में। बहरीन के मनामा में इसका आयोजन किया गया। और भारतीय वेट लिफ्टर हर्षदा गरुड़ ये क्या है? ये भारतीय वेट लिफ्टर हैं। भारतीय वेट लिफ्टर हैं। पूछ सकता है, अभी नई नई चर्चा में आना शुरू की हैं ये, तो इनके बारे में पूछ सकता है कि किस खेल से संबंधित हैं। तो भारतीय वेट लिफ्टर हैं, याद रखिएगा। मौजूदा ये विश्व चैंपियनशिप इन्होंने जीता भी है। बहरीन के मनामा में एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2022
महिलाओं की श्रेणी में 45 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। इतने में से ही प्रश्न बनेंगे, जैसे एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2022 का भारतीय वेटलिफ्टर और मौजूदा जूनियर विश्व चैंपियन हर्षदा गरुड़, इन्होंने बहरीन के मनामा में एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की 45 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। अब यहाँ प्रश्न ये पूछ सकता है कि एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन किया गया बहरीन के मनामा में। किसने जीता है कांस्य पदक? तो भारतीय खिलाड़ी हर्षदा गरुड़ ने, जो भारतीय वेटलिफ्टर हैं, महिलाओं की श्रेणी में 45 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो कांस्य पदक जीता है इन्होंने एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2022 का। डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण। देखिए, रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन भारत ने जब शुरू किया तो धीरे धीरे उनका जो ध्येय था, उद्देश्य था, वो सामने आने लगा। किसी भी देश का उद्देश्य होता है कि रक्षा क्षेत्र में निर्भर होना, आत्मनिर्भर होना तथा वैश्विक मंच पर अपने हथियारों को प्रदर्शित करना तथा बाजार ढूंढना। अब हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम रक्षा उत्पाद का निर्यात भी करने लगे हैं और ताकतवर श्रेणी के टॉप 3 में शामिल हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। हाल ही में 12वां संस्करण डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया 2022 का। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो या रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। देखिए, प्रश्न पूछा जा चुका है, गुजरात में जो ये डिफेंस एक्सपो का आयोजन होना था, इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा हुई कि कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रक्षा प्रदर्शनी का जो 12वां संस्करण है, इसकी थीम पाथ टू प्राइज है और यहाँ पे भारत के कई ऐसे हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया है, यानी रक्षा क्षेत्र का प्रदर्शन किया गया है। और वहाँ पे राजनाथ सिंह ने अपने वक्तव्य में बड़े बड़े बातें भी बोली है। अब तक का यह सबसे बड़ा एक्सपो रहा है, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उठाए गए कदमों में महत्वपूर्ण में से एक है मेक इन इंडिया। – 2014 में चलाया गया एक अभियान था और उसके बाद से आपने देखा होगा एक शेर बना था
और शेर पे ऐसे ऐसे चक्र खूब लगाए गए थे। तो वो मेक इन इंडिया का एक सिंबल के रूप में दर्शाया गया था। ये शेर नहीं, पता नहीं क्या बन गया। मेक इन इंडिया के तहत मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक फॉर द वर्ल्ड, भारत में बने और विश्व के लिए बने, भारत में बने और विश्व के लिए बने। इसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए डिफेंस एक्सपो का आयोजन भी आवश्यक था। हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट हैं तो इसका प्रदर्शन भी होना चाहिए कि हाँ है, और तब वैश्विक रूप में दिखेगा कि इनके पास सामान है, बेहतर है, और फिर विश्व के लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे। बड़े बड़े देश ना सही, लेकिन हमारे आस पड़ोस के और छोटे देश जो कम दाम में अच्छे अस्त्र शस्त्र चाहते हैं वो भारत की तरफ मुड़ने लगे हैं। तो इस उद्देश्य में भारत कामयाब भी रहा। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, थीम पूछ सकता है, पाथ टू प्राइज गांधीनगर में किया गया, आयोजन इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, उद्देश्य मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने वक्तव्य से वैश्विक समुदाय को आकर्षित करने की पूरी सफल कोशिश की। अगला पॉइंट है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ। देखिए, मोदी जी ने फाइव जी पर बोलते हुए ऑनलाइन, ऑफलाइन तथा अन्य सुविधाओं सहित स्कूली विकास पर अपनी राय रखी थी। और जब 5G को बताया कि ये हमारे लिए क्रांतिकारी रूप से साबित हो सकता है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 19 अक्टूबर को गुजरात के गांधीनगर स्थित अदालज में एक कार्यक्रम में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया और इन्होंने बताया कि इसे कई चरणों में शुरू किया जाएगा। लक्ष्य बड़ा है। पहले तो ध्यान रहे कि आयोजन 19 अक्टूबर को हुआ है, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखेगा। एग्जाम में पूछेगा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पे किया? गुजरात के गांधीनगर स्थित अदालज में एक कार्यक्रम के दौरान। इसका उद्देश्य पूछा जाएगा तो मिशन विशेष रूप से गुजरात में नई कक्षाओं, स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना और राज्य में स्कूलों के बुनियादी ढांचे के माध्यम से शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया है। यानी कि यह फोकस होगा गुजरात में, बाद में ये और कई चरणों में स्थापित करते हुए पूरे देश में रोल मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।